हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए, जिसमें पूरी बारीकी से जानने का कोशिश करेंगे कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 2026 में जो हो रही है उसमें कौन कौन सा चैप्टर आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट से आपके लिए क्वेश्चन आएगा, या किसी भी स्टेट से हम तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और अभी जो है फ़िलहाल में क्लास रेगुलर से चल रही है और बताया जा रहा है जो चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जाता है, समझिए उस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा अनिवार्य है। तो आपका जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में जो होगी उसके लिए ये फ्री बैच लाया गया है इस चैनल के माध्यम से, जिसमें आप सभी को 3 स्टेप में करवाया जाएगा। सबसे पहली स्टेप थ्योरी के साथ कंटेंट, थ्योरी के साथ टॉप 30 to 100 क्वेश्चन जो आपको फ्री में दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा, आपके साथ समझाने का कोशिश किया जाएगा। इनके बाद जो है आपको 30 क्वेश्चन के बाद आपको महामैराथन क्लासेस चलेगी। महामैराथन क्लास चलने के बाद और टॉप 30 क्वेश्चन होने के बावजूद आप सभी को इतना आप सभी को माइंड में याद हो जाएगा कि अगर आप सभी PYQ लगाने जाइएगा तो आप सभी डायरेक्टली उसका आंसर आप सभी को पता हो जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से यही एक बेहतरीन सूचना लेके आया है और इस 3 स्टेप में आप सभी को पूरी करवाया जाएगा। लेकिन आप सभी को ये कंटेंट पूरी फ्री में मिल रही है और टेलीग्राम ग्रुप पे PDF मिल जाएगी। फिलहाल में अभी आप सभी जुड़े होंगे तो आप सभी को नहीं पहुंचता होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। काहे कि आप सभी को अगर अभी दे दूंगा PDF तो आप सभी नोट्स नहीं बनाइएगा तो आप सभी को प्रॉब्लम होगा कि अगर किसी भी चीज़ को लिखिएगा नहीं तो तब तक याद नहीं होगा, इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस चैप्टर से जो है आप सभी को 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा आज के सेशन में, ऊष्मागतिकी क्या थर्मोडायनामिक्स, और इस पर प्रैक्टिकली भी कुछ नॉलेज आप सभी को दिया जाएगा। तो जल्द ही प्रैक्टिकली सोचा गया है करने का। तो जैसे कि आप सभी फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, उसका आंसर देने का कोशिश करिए। थर्मोडायनामिक्स का जो है आज 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले क्लासों में समझे थे थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स कितने नियमें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे ये थर्मोडायनामिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, ये पूरी बातों पे चर्चा कर लिया गया है। उन्हीं से रिलेटेड आज क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप सभी अभी तक थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो आप सभी को क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाइएगा आप सभी। तो सबसे पहली बात होता है थ्योरी करना। और जो स्टूडेंट आपके प्यारे साथी पढ़ना चाहते हैं, पैरामेडिकल का फ्री में कोर्स करना चाहते हैं, ANM GNM पॉलीटेक्निक का या BSc एग्रीकल्चर या BTech का LE का तैयारी करना चाहता है, उन सारे को जो है इस चैनल के माध्यम से फ्री में पढ़ाया जाएगा। और बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं पैरामेडिकल का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो आप सभी बने रहिएगा इस चैनल से और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जब पैरामेडिकल का अनाउंसमेंट होगा। कल से या परसों तक आप सभी को अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा पैरामेडिकल के बारे में। तो सबसे पहली क्वेश्चन जो है आपके सामने का आती है, उसमें गतिकीय का जो होती है शून्य नियम जो होती है, 0th लॉ, ये क्या बताता है। ऊर्जा संरक्षण, एंट्रोपी का बढ़ना, ऊष्मागतिकीय का समय व्यवस्था, परम शून्य। तो 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप सभी पढ़े थे ऊष्मागतिकीय का 0th लॉ क्या कहता है, ऊष्मागतिकीय की समय व्यवस्था को बताता है। क्या ऊष्मागतिकीय को समय व्यवस्था को बताता है। यह नियम क्या कहते हैं, 2 प्रणालियों के बीच तीसरे प्रणाली का ऊष्मागतिकीय जो होती है समया व्यवस्था में होती है। समया व्यवस्था मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब जो स्थिति में है, मतलब कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर है तो दूसरे तीसरे के वस्तु बराबर है तो पहले तीसरे के बराबर हो जाएंगे। यह आप सभी मैथ का क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप सभी वहाँ से इमेजिन कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी एक बात जानते होंगे कि किसी रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री और उस रूम में एक आदमी को रख देगा तो उसका भी 40 डिग्री हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति आएगा उसका भी 40 डिग्री हो जाएगा, तीसरा आएगा तो उसका भी 40 डिग्री आ जाएगा, या दूसरा को निकाल करके तीसरा के साथ चिपका देगा तो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या बराबरी पे आ जाएगा। तो यही होता है 0th लॉ जो उसमें गतिकीय का समय व्यवस्था करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा आप सभी को सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा कि कहेगा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सिद्धांत किस पे आधारित है। द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊष्मा का हस्तांतरण या एंट्रोपी का बढ़ना। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा। आप सभी को पता होगा कि थ्योरी अगर आप सभी पढ़े होंगे थ्योरी ही ये है, और आप सभी को इतना बेहतरीन तरीका से इस चैनल के माध्यम से पहले थ्योरी तब क्वेश्चन, इनके बाद महामैराथन क्लास, इनके बाद PYQ, ये 4 स्टेप चलेगी, 3 स्टेप चलेगी, जिसमें आप सभी को बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा।
तो प्रथम नियम जो होती है ये क्या होती है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये नियम के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को जो है एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, ले जाते हैं। और प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्लू, क्यू माइनस डब्लू में क्यू का दास्ता क्या है, दास्ता क्या है, प्रणाली द्वारा किया गया कार्य, प्रणाली द्वारा मुक्त हुई ऊष्मा, प्रणाली द्वारा दी गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा आंतरिक ऊर्जा। आप सभी को यह पता होगा कि माइनस का चिन्ह कब लगता है, प्लस का चिन्ह कब लगता है, क्या माइनस का चिन्ह कब लगता है, प्लस का चिन्ह कब लगता है। आप सभी को थ्योरी में पूरी बारीकी से बताया गया था। और अभी कहता है क्यू का दस्ता, मतलब क्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू रहेगा तो क्यू इसमें क्या दर्शाता है, क्या क्यू जो है किसी वस्तु पे क्या कार्य करेगा, तो क्यू क्या कार्य करेगा। आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। और आप सभी को आंसर देने में कोई कठिनाई होती है तो आप सभी कमेंट करके बताइए। आप सभी को, अगर आप सभी को अभी भी कठिनाई होती है तो जाके सबसे पहले थ्योरी क्लास करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब प्रणाली का जो होती है दी गई ऊष्मा, मतलब प्रणाली मतलब कि जो वस्तु है उसमें दी गई कितना ऊष्मा है वह क्यू बताता है। क्या कौन बताता है, क्यू बताता है। क्यू क्या बताती है, जो प्रणाली में जोड़ी की ऊष्मा जो होती है दस्ता को बताता है। और यदि ऊष्मा प्रणाली बाहर निकलती है तो क्यू क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, डब्लू को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, यू को वर्क क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, आंतरिक ऊर्जा। तो ये जो है, तो यहाँ पे क्यू जब बाहरी से दिया जाएगा तो उसको बाहर जब निकलती है, क्या ऊष्मा प्रणाली जब बाहर निकलेगी, क्यू बाहर निकलेगी तो वहाँ पे क्या होगी, ऋणात्मक होगी। कौन, क्यों होगी ऋणात्मक, क्यों होगी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगी, प्लस चार्ज आपके सामने है। जब तब मतलब क्या दी गई ऊष्मा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब बाहर निकलेगा तब ऋणात्मक होगा, जब अंदर जाएगा मतलब दी गया ऊष्मा, मतलब किसी को अगर आप मारिएगा तो उसको चोट लगेगा तो वो क्या हुआ, देना हुआ, चोट लगना क्या हुआ, उनको देना हुआ। तो इसी तरह क्या हुआ, अभी दी गई ऊष्मा प्लस हुआ क्यों, और निकला उसको माइनस कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। तो फार्मूला चेंज होते रहता है, इसमें आप सभी को डॉटिंग नहीं करना है। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे आप सभी को माइंडिंग लगाना है, वैसे क्वेश्चन आप सभी को करवाया जाएगा। आप सभी को चिंता लेने की बात नहीं है, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत ही सपोर्ट मिलेगा 2026 के लिए। कहता है ऊष्मागतिकीय के द्वारा ऊष्मागतिकीय के द्वितीय नियम क्या अवधारणा से संबंधित है, एंट्रोपी का वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि गलती लिखा गया है, ऊर्जा का संरक्षण, परम शून्य तापमान एवं ऊष्मागतिकीय का समय व्यवस्था। मतलब आप सभी जानते हैं ऊष्मागतिकीय का समय व्यवस्था किसके लिए है, परम शून्य तापमान कौन सा सिद्धांत के लिए है, ऊर्जा संरक्षण कौन सा सिद्धांत के लिए, एंट्रोपी का वृद्धि कौन सा सिद्धांत के लिए है। आप सभी पढ़े हुए हैं, अभी तक नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहली बात आप सभी जाके सबसे पहले थ्योरी पढ़िए, तब ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंट्रोपी पे वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंक्रीज इन एंट्रोपी हो जाएगा, क्या एंट्रोपी हो जाएगा। मतलब यह नियम बताता है कि किसी भी पृथक प्रणाली को एंट्रोपी अवस्था में समय के साथ बढ़ती है, क्या एंट्रोपी जो है समय के साथ बढ़ती है या स्थिर रहती है। ये जो है समय के साथ बढ़ती है, स्थिर रहता है। ये जो है दो चीज़ होते हैं इसमें, क्या क्या होती है, ये स्थिर रहती है और समय के साथ साथ बढ़ती है, कौन, एंट्रोपी। और द्वितीय नियम का अवधारणा से क्या होता है, एंट्रोपी में वृद्धि होती है। और ऑप्शन ये भी रहता तो आप सभी को मारना पड़ता कि स्थिर रहती हैं या नहीं रहती हैं, तो स्थिर रहने का ऑप्शन नहीं है तो आप सभी को वृद्धि वाले मारना पड़ेगा। तो इस तरह से द्वितीय नियम की का जो होता है केल्विन प्लांक का कथन किससे संबंधित है। आप सभी को थ्योरी में बताया गया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो अभी समझ लीजिए। केल्विन प्लांक जो होते हैं कथन किससे संबंधित होती है। चार ऑप्शन है, ऊष्मा इंजन की दस्ता, प्रशीतक का कार्य, ऊष्मा का प्रभाव, परम शून्य का प्राप्ति। चार ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन है, आंसर है, राइट आंसर देने का कोशिश करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो ऊष्मा इंजन की दास्ता बोलती है। यह कथन बताता है कि अगर कोई भी ऊष्मा इंजन जो बनाना असंभव है, जो केवल एक ऊष्मा स्रोत से ही ऊष्मा को लेकर के उसे पूरी तरह से क्या कार्य में बदला जा सकता है। किसको, अगर
कोई भी ऊष्मा इंजन है वह ऐसा नहीं बन जाएगा। उसके लिए अगर ऊष्मा का स्रोत है तो ऊष्मा लेकर के ही उनको कार्य किया जा सकता है। और इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम किससे संबंधित है? शून्य एंट्रोपी की अवधारणा, परम शून्य असंभावना और ऊष्मा का प्रभाव। ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों है। क्या ए और बी दोनों है? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर देने का कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। शून्य एंट्रोपी की अवधारणा और परम शून्य की असंभाव्यता। तो मतलब क्या हुआ, तृतीय नियम जो होती है ये दोनों पे बात करते हैं, पर शून्य एंट्रोपी पे भी और आपको परम शून्य तापमान पे भी बात करती है। और ये नियम कहती है कि अगर परम शून्य एक पर आदर्श क्रिस्टलीय ठोस रहती है, क्या आदर्श क्रिस्टलीय ठोस रहती है, उस पे एंट्रोपी का मान क्या होती है? शून्य होती है। एंट्रोपी शून्य होती है और इस तापमान तक पहुंचने में असंभव है। क्या इस तापमान मतलब कि एंट्रोपी शून्य तक पहुंचने में असंभव है। इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आंसर देने का आप सभी कोशिश करिए। एक समतापी आइसोथर्मल प्रक्रिया में क्या स्थिर रहता है? दाब, आयतन, तापमान, एंट्रोपी। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट करके बताइए। कौन सा स्थिर रहता है? क्या एक समतापी आइसोथर्मल प्रक्रिया में कौन स्थिर रहता है? तो ताप स्थिर रहता है। क्या ताप, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं। समतापी का अर्थ हुआ कि समय का तापमान, क्या समान तापमान जो होती है, समान तापमान मतलब कि एक लेवल पे तापमान। इस प्रक्रिया में तापमान न तो कोई परिवर्तित होते हैं, क्या न, इसमें कोई परिवर्तित नहीं होता है। किस प्रक्रिया में? समतापी प्रतिक्रिया में, समतापी क्रिया में जो होती है तापमान का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक समान तापमान होता है। किसमें? आइसोथर्मल में। किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो टेम्परेचर का परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से एक समदाबी जो होती है बारीक यह प्रक्रिया स्थिर रहता है। दाब, आयतन, तापमान, एंट्रोपी। आप सभी पढ़े होंगे स्थिर समदाबी में आइसोबारिक में जो है कौन स्थिर रहता है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर देने का कोशिश करिए। 4 ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा वह जवाब देने का कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो दाब है। क्या है? दाब है। दाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। जो दाब जो है स्थिर रहता है। किस प्रक्रिया में? आइसोबारिक प्रक्रिया में जो होती है दाब, प्रेशर जिसको बोलते हैं, यह स्थिर रहती है। समदाबी का अर्थ हुआ, मतलब दाब का अर्थ हुआ कि समान दाब। क्या समान दाब? इस प्रक्रिया में दाब स्थिर रहते हैं। किस प्रक्रिया में? आइसोबारिक प्रक्रिया में। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा सम आयतनिक आइसोकोरिक प्रक्रिया में क्या स्थिर रहता है? दाब, आयतन, तापमान, एंट्रोपी। 4 ऑप्शन है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का कोशिश करिए। और आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन। आइसोकोरिक प्रक्रिया में स्थिर रहती है, आयतन स्थिर रहती है। यह समान आयतन रहती है। क्या सम आयतनिक में समान आयतन होती है। यह प्रक्रिया आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। क्या जब ये जो प्रक्रिया होती रहती है तब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से आप सभी को एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आगे जो है ना बहुत ही 100 क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अभी आप सभी को लगता होगा ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आने वाला समय में आप सभी के साथ हार्ड क्वेश्चन भी टकराने वाले हैं। एक रुद्र धोसम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या एडियाबेटिक प्रक्रिया में क्या होता है? कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, तापमान स्थिर रहता, दाब स्थिर रहता या आयतन स्थिर रहता। 4 ऑप्शन, राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। किस में? रुद्धोषण में। क्या रुद्धोषण में? एडियाबेटिक में कोई प्रक्रिया नहीं होती है। किसका? ऊष्मा का, ना ही तो आदान प्रदान होते हैं। रुद्धोषण प्रक्रिया में जो होती है परिवेश के बीच जो होती है ऊष्मा का कोई परिवेश नहीं होता। क्या परिवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता, 1% नहीं होता, 0% नहीं होता। किसका? ऊष्मा का। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच, क्या डेल्टा एच का मान क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और इनमें निश्चित नहीं। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव, ऋणात्मक। मतलब क्या कहता है, ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है इसमें ऊष्मा का मुक्त होता है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का मुक्त होता है, और ऊष्मा जब मुक्त होगा तो एंथैल्पी में कमी आएगी। अगर एंथैल्पी में कमी आएगी तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या, ऋणात्मक हो जाएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और निम्नलिखित में से कोई नहीं। और जब आपका ऊष्माक्षेपी हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा तब डेल एच का मान क्या हो जाएगा, आपके साथ ऑप्शन है और राइट आंसर देने का कोशिश करिए तो धनात्मक हो जाएगा। ऊष्माशोषी में धनात्मक हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी में ऋणात्मक हो जाएगा। ऊष्माशोषी मतलब क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषित करना। क्या, अवशोषित करना। अगर ऊष्मा का अवशोषित होगा तो एंथैल्पी वृद्धि होगा, एंथैल्पी वृद्धि होगा तो एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, डेल एच बोलते हैं। क्या, डेल एच बोलते हैं। डेल एच का मान धनात्मक हो जाएगा। क्या, पॉजिटिव हो जाएगा। और एंथैल्पी का परिभाषा क्या होता है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है उसी को एंथैल्पी कहता है। जैसे दो एंथैल्पी में अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्माशोषी में क्या होता है अब ये बताया गया है। ऊष्माक्षेपी में जो होती है ऊष्मा मुक्त होती है, और ऊष्माशोषी में क्या होती है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। शोषित में अवशोषित करता है और क्षेपित में मुक्त करता है। तो मुक्त करेगा तो माइनस होगा, और अब अवशोषित करेगा तो प्लस होगा। क्या, अवशोषित करेगा तो प्लस होगा। इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एंट्रोपी किसकी माप है। क्या, एंट्रोपी जो है किसकी माप है, आंतरिक ऊर्जा, अव्यवस्था या रेंडोनमस एवं मुक्त ऊर्जा एवं एंथैल्पी। तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथैल्पी किसका माप है। क्या, एंथैल्पी से किसको मापा जाता है। चार ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा होगा, अव्यवस्था या रेंडोमस हो जाएगा। क्या, रेंडोमनेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और आपको थ्योरी में बताया गया भी था कि एंट्रोपी क्या करती है। एंट्रोपी जो प्रणाली होती है यह अव्यवस्था होती है या बेतरतीबी माप होती हैं। और इसमें क्या होता है, एक जो होता है लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी में जाने का कोशिश करता है। इनके बाद आप सभी के साथ एक नया क्वेश्चन है, कहता है एक स्वतः स्पॉन्टेनियस जो होती है प्रक्रिया के लिए गिब्स मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो होती है डेल जी का मान क्या होता है। डेल जी का मान क्या होता है, क्या होता है, तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहते हैं यदि किसी प्रक्रिया में जो होती है डेल जी जो है डेल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल जी को क्या बोलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा बोलते हैं। और ये जो होती है ऋणात्मक होती है इस प्रक्रिया में। और ये प्रक्रिया क्या होती है, स्वतः होती है। क्या, स्वतः होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, इसलिए यह निगेटिव होती है। इस तरह से अगला देखने को मिलेगा आप सभी को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कहती हैं यदि डेल जी का मान जो है शून्य है तो प्रणाली किस अवस्था में होगा, असंतुलन होगा, साम्यावस्था होगा, स्वतः स्फूर्त होगा या गैर स्वतः स्फूर्त होगा। चार ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या, चार ऑप्शन, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। जब डेल जी का मान जो है शून्य हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, वो साम्यावस्था में आएगा। क्या, साम्यावस्था में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, डेल जी का मान शून्य हो जाएगा। तो परिणाम जो है इस स्थिति में साम्यावस्था इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, जहाँ आगे पीछे कोई भी अभिक्रिया समान दर से होती हो। इसके बाद बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, तो कोशिश करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कहती है प्रणाली सिस्टम क्या है। क्या, सिस्टम क्या है, ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मांड का शेष भाग
प्रणाली और परिवेश का योग और वह क्षेत्र जहाँ पे कार्य किया जाता है। प्रणाली सिस्टम क्या है, कहाँ पे सिस्टम किसको कहते हैं? तो आप सभी थ्योरी में पढ़े थे कि ब्रह्मांड पे जो होती है वह भाग जिस पे अध्ययन किया जाता है उसी को सिस्टम कहते हैं। क्या? ब्रह्मांड का वह भाग जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उसी को सिस्टम कहते हैं। प्रणाली वह क्षेत्र है जिस पे ऊष्मागतिकी का विश्लेषण किया जाता है। क्या? ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ाया जाता है, पढ़ना पड़ता है। ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या क्या विश्लेषण उसको पूरी तरीक़ा से देखते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसके बाद आप सभी को अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा, आज की क्लास लंबा भी हो सकती है। अभी मात्र 17 क्वेश्चन हुई है। एक बंद प्रणाली क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में क्या होती है? क्या चीज़ का आदान प्रदान कम हो जाती है? केवल पदार्थ का आदान प्रदान कम होता है, या केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, या पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है? न तो पदार्थ का और ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। क्लोज सिस्टम में जो होती है, आप सभी पढ़े थे क्लोज सिस्टम में क्या होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है आप सभी पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है? केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। क्या? केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता है। क्या? द्रव्यमान जिसको मास बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, यह जो होती है आदान प्रदान नहीं होते हैं क्लोज सिस्टम। किस सिस्टम में? क्लोज सिस्टम में। बंद प्रणाली जो होती है पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है। क्या? पदार्थ की मात्रा जो होती है स्थिर रहती है, उसका कोई आदान प्रदान नहीं होते हैं। लेकिन जो है ऊष्मा या कार्य के रूप में जो होती है ऊर्जा का आदान प्रदान होते हैं। ऊष्मा जो होती है कार्य के रूप में आदान प्रदान होते रहते हैं। इसके बाद आप सभी को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगेगा। तो अगली क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से, अगर आप सभी कमेंट करके बताते हैं आपका आज का क्लास कैसा रहा, तो अगली क्लास और ही बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का कोशिश किया जाएगा। कहता है किसी नियम जो होती है, किस नियम के अनुसार जो होती है ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर परिवाहित होती है। जब कोई वस्तु को, कोई भी पानी को अगर आप सभी गर्म कर देते हैं, या कोई भी बॉडी को अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पे अगर किसी का भी है ना, यानी कोई भी चीज़ उसका टेम्परेचर हाई है, तो अगर उसको ठंडा जगह पे अगर वस्तु कैसे प्रभावित करेगा? तो शून्य नियम के अनुसार करेगा, या प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम? कौन नियम कहता है कि जो है गर्म से ठंडा की ओर आता है? तो कौन सा नियम कहता है? आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन है, राइट आंसर सिर्फ जवाब देना है। तो द्वितीय नियम के अनुसार जो होती है किसका आदान प्रदान होता है? अब गर्म ऊष्मा का गर्म से ठंडा में आने का आदान प्रदान होता है। द्वितीय नियम के अनुसार जो होती है ऊष्मा का प्रभाव दिशा में परिभाषित करता है। क्या? दिशा में परिभाषित करता है। इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो कहते हैं गैस संपीड़न कंप्रेशन बोलते हैं किस प्रकार का कार्य करता है? प्रणाली द्वारा किया गया कार्य, प्रणाली पर किया गया कार्य, कोई कार्य नहीं, धनात्मक कार्य। आप सभी पढ़े थे कि आप सभी क्या पढ़े थे कि अगर किसी पिस्टन पे है कंप्रेस करते हैं, या किसी सिलेंडर में हम गैस को कंप्रेस करते हैं, तो ये किस प्रकार का प्रक्रिया कराएगा? क्या? किस प्रकार का कार्य कहलाएगा? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर सिर्फ जवाब देना है। तो आपका प्रणाली पर किया गया कार्य, मतलब कि प्रणाली मतलब उस ऑब्जेक्ट पे जो कार्य किए उसी को न कंप्रेस किए, संपीड़न का मतलब वो कंप्रेशन, उसी प्रकार कार्य किए। क्या? कंप्रेसर पे ही न कार्य किए। तो कंप्रेशन कहाँ पे उपलब्ध हुआ, कार्य हुआ? तो प्रणाली के पर किया गया कार्य। किस पे किया गया कार्य? प्रणाली पे किया गया कार्य। प्रणाली पे ही आप सभी उस पे क्या किए? दबाव डाले। गैस का जो संपीड़न होती है, यह परिवेश उस पर कार्य करता है, इसीलिए प्रणाली को जो है किया गया कार्य कहा जाता है। इस तरह से आप सभी को अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंथैल्पी में परिवर्तन किस प्रकार का ऊर्जा का मापता है? आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा। एंथैल्पी में जो होती है ऊष्मा ऊर्जा जो होती है उनका मुक्त होता है। क्या? ऊष्मा ऊर्जा मापता है। एंथैल्पी में किसका परिवर्तन किस प्रकार का ऊर्जा का मापता है? तो ऊष्मा ऊर्जा का। ऊष्मा ऊर्जा एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है डेल एच जिसको बोलते हैं, एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? डेल एच। और स्थिर दाब पे जो है रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित या मुक्त हुई ऊष्मा को मापता है। क्या? अवशोषित होना या मुक्त हुई ऊष्मा को मापना क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाता है। अवशोषित होना या मुक्त होना। इस तरह से एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया क्या है?
जिसमें प्रणाली समयावस्था में रहती है, जिसमें कोई कार्य नहीं होता है और जो केवल एक दिशा में होती हैं या जो अचानक होती हैं। 4 ऑप्शन है। राइट आंसर जो है आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, जिसमें प्रणाली समयावस्था में रहती है वो क्या कहलाता है, उत्क्रमीय प्रक्रिया कहलाता है। क्या उत्क्रमीय प्रक्रिया रिवर्सिबल प्रक्रिया कहलाती है। यह अभी उत्क्रमीय प्रक्रिया जो होती है अंततः छोटे चरणों में होती हैं और ये जो होती है चरण प्रणाली परिवेश के बीच समयावस्था में बनी रहती है। क्या समयावस्था में बनी रहती है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में बहुत ही क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, इसमें 100 क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन अगले क्लास में